मैं तुम्हें बता रहा था कि कंप्रेसर का रेजिस्टेंस कैसे चेक करें, कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं। कई बार क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर जो होता है उसके ऊपर जो उसकी टर्मिनल के ऊपर जो डिब्बी लगी होती है ना, या उसकी जो रबड़ लगी होती है, तो वो होती नहीं है कई बार। तो हमें अपने पास से रोटरी कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालना होता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्रेसर का रेजिस्टेंस कैसे चेक करें, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे पता करें, ठीक है। तो ये कॉमन है, मैंने आपको थोड़ी यहाँ पे लिखवा दी है, प्रैक्टिकल अभी आपको बताऊंगा। ये कॉमन है जिस पर सबसे कम होगा रेजिस्टेंस, जी कॉमन पर सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। रनिंग है जिस पर मीडियम रेजिस्टेंस होगा। उसके अलावा ये स्टार्टिंग है जिस पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, जैसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। हम क्लैम मीटर को यहाँ कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे, ठीक है, जहाँ से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं या अर्थिंग चेक करते हैं कंप्रेसर की, ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्लैम मीटर रख दिया, पकड़ो इसको एक बार। अब ये हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। ये कंप्रेसर के 3 पॉइंट हैं, इनमें हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सा है वो चेक करना है, ठीक है। कई बार ये जो रबड़ है ना, रबड़ जो मैंने अभी हटाई है, ये रबड़ होती नहीं है कंप्रेसर में। तो रोटरी कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सा है वो चेक करना है हमें। उसका आसान तरीका क्या है, ये देखिए। हम तीनों पे आपस में डिस्क लगाएंगे वायर, कौन से पे कम है कौन से पे ज़्यादा है। इधर देखिए, अभी मैंने इस पे लगाई और इस पे लगाई, कितना दिखा रहा है, 4.2, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पे लगाया, कितना दिखा रहा है, 2.2। इसके बाद मैंने फिर इस पे और इस पे लगाया, 4.5, 4 दिखा रहा है। तो जिन दो पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा ना, जिन दो पे चेक करने पे अभी नहीं होंगे रनिंग स्टार्टिंग, चुप रहो। जिन दो पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा उसके बाद जो बचेगा वो कॉमन हो जाएगा। पहले हमें कॉमन निकालना होता है, कॉमन कौन सा है। तो तीनों को आपस में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है उसके अलावा जो बचेगा वो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ दिखा रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसके अलावा ये बचा तो ये कॉमन हो गया। अब कॉमन निकाल लिया हमने, उसके बाद कॉमन पे लगाएंगे यहाँ पे, और इन दोनों पे चेक करेंगे कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है। तो कॉमन पे एक पॉइंट लगा दिया, दूसरा लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 2 एम्पियर दिखा रहा है। और यहाँ कितना दिखा रहा है, 2.5 दिखा रहा है। तो जिस पे ज्यादा दिखा रहा है वो स्टार्टिंग है, और जिस पे कम दिखा रहा है यहाँ से वो रनिंग है। फिर एक बार समझो, इन तीनों पे चेक करेंगे, जहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखेगा उनके बाद जो बचेगा तीसरा वो कॉमन हो जाएगा। तीनों पे लगाएंगे, जहां ज्यादा बोल रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ बोल रहा है ज्यादा, यही बोल रहा ना, तो ये तीसरा कॉमन है, कॉमन बच गया। अब कॉमन पे लगा के रनिंग और स्टार्टिंग निकालना हमें, ठीक है। ये यहाँ लगाया हमने, 2 एम्पियर दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ लगाया तो 2.6 दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रनिंग, और ये स्टार्टिंग है। समझ में आ गई।